दोस्तों केवल पेट में आवेदन कर देना बड़ी बात नहीं है। आपको इसमें अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप पेट 2023 में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो यूपी ट्रिपल की तरफ से आने वाली किसी भी वैकेंसी में आप मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आप सबको पता होगा मेंस एग्ज़ाम वही बच्चा दे पाता है जिसका पेट में अच्छा स्कोर होता है, और यदि आपका पेट में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आने वाला 1 साल आपके लिए बिल्कुल बेकार चला जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि पेट 2023 में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों इस बात का मैं दावा करता हूं, यदि आप सभी लोग इस 3 से 4 बुक को पढ़ लेंगे तो आपके 85 से अधिक स्कोर आ जाएंगे, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको इन सभी बुक को ध्यान से पढ़ना होगा, और सिलेबस में जो आपका टॉपिक दिया गया है आपको उसी टॉपिक को पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक जो पेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, पेट 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया है। इसीलिए आपकी सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है आपको उसी को पढ़ना होगा, और उसी को पढ़ करके आप 85 से 90 स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि पेट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है, और आप पूरा सिलेबस कहां से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि हम सिलेबस वाइज बुक लिस्ट की बात करें तो आपका जो सबसे पहले आता है वो भारत का इतिहास आता है, और भारत का इतिहास पढ़ने के लिए आपको लूसेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लूसेंट के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। आपकी सिलेबस में भारत के इतिहास से संबंधित जितने टॉपिक दिए गए हैं आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है, बाकी आपको छोड़ देना है। जैसे आप देखिए भारत का इतिहास में आपको मिल जाएगा कि उसमें बौद्ध धर्म दिया गया है, जैन धर्म दिया गया है, उसके साथ साथ गुप्त राज्य दिया गया है, तो आपको इसी को पढ़ना है, बाकी सभी को छोड़ देना है। उसके बाद आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके लिए भी आपको लूसेंट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यदि आप जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं या फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेते हैं, लूसेंट से आपको इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर लगाना है। आपके लिए यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, 2022 का पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें देखें तो यूपी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन आए हैं। और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो आपका यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर है। तो आपको इस बुक को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आप जो सिलेबस कंप्लीट करें, जो टॉपिक कंप्लीट करें, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी सवाल को आप हल कर लें, और उसके लिए आपको यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको दो बुक अभी लेने हैं, एक आपका लूसेंट का और एक आपका यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर का। यूपी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक आती हैं, घटना चक्र का भी आता है, यूथ कंपटीशन का भी आता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। उसके साथ आपका आता है जियोग्राफी का सेक्शन, और जियोग्राफी भी आपको लूसेंट से कवर करनी है, और उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर लगाना है। जो जो टॉपिक दिया गया है, जो टॉपिक आप पढ़िए उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आपके यूपी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप सभी को लगा लीजिए। उसके बाद आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसके लिए भी आपको लूसेंट पढ़ना है, और उसके बाद यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर लगाना है। उसके बाद आता है आपका संविधान का सेक्शन, और इसके लिए भी आपको लूसेंट पढ़ना है और यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर लगाना है। विज्ञान का सेक्शन आता है, विज्ञान के लिए भी आपको यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है साइंस का जो भी क्वेश्चन आता है वो पूरा प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो आप यह मान के चलिए अगर आपको पेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। यदि आप प्रीवियस ईयर लगा के नहीं जाएंगे तो आप और छात्रों से 2-4 नंबर पीछे ही रहेंगे। इसीलिए आपको लूसेंट एक बुक लेनी है। उसके बाद आपको जितने भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उसका एक प्रीवियस ईयर जो उसमें प्रश्न आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी को हल कर लीजिए। साइंस के सेक्शन के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, और उसके लिए लूसेंट पर्याप्त है। उसके बाद यूपी ट्रिपल का प्रीवियस ईयर आपको लगाना है। तो आप देखिए
इसके लिए इस पूरे सेक्शन के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर और उसके साथ साथ लूसेंट एक बुक लूसेंट ले लेना है और एक बुक आपका यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर ले लेना है। इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी बुक से अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, अगर आपका जो पेट 2021 के क्वेश्चन आए हैं, पेट 2022 के जो क्वेश्चन आए हैं, आप जीके के यहाँ तक जो सेक्शन है आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, सभी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सभी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका लूसेंट से बाहर नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो आपको लूसेंट मस्ट है, लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट के अलावा आप कोई और बुक ले सकते हैं जो इसी के समकक्ष आता है, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन उसके बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर लगाना ही पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एससी का अगर प्रीवियस ईयर आप लगा के जाते हैं तो और छात्रों से आप 2-4 नंबर आगे ही रहेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो कि है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो मंथली वीडियो डालते हैं, बहुत सारे हैं जो डेली वीडियो डालते हैं, बहुत सारे बुक्स आती हैं। तो आप इसके लिए हो सकता है आप कोई वीडियो देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, जो चैनल आपको अच्छा लगे वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और लास्ट के दिनों में जब आपके एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ बचेगा तो उसमें आप स्पीडी की बुक ले आकर के उसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको मनपसंद अगर कोई चैनल हो तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, मंथली वाइज वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद लास्ट के दिनों में आप स्पीडी की एक बुक ले आइएगा, आपके करंट अफेयर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सामान्य जागरूकता का प्रश्न, जिसमें बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखिए तो बहुत सारे जो देश हैं उनके राजधानी, उनकी मुद्रा, ये सभी चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको कवर करवाए हैं। तो आपको अगर मन करता है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, अन्यथा फिर कोई आप यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं। बस आपको अगर आप देखिए इस सेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक लूसेंट की बुक लेनी है और उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का एक प्रीवियस ईयर का बुक लेना है। इसके अलावा आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में अगर आप देखें तो आपको 50 नंबर इसमें से आएंगे, 50 क्वेश्चन आएगा और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसमें आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेक्शन में पीछे होते हैं तो आप और छात्रों से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस सेक्शन में सभी छात्रों के अच्छे स्कोर होते हैं। 50 में से 45, 47, 48 सभी बच्चों के हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके लिए समान अंकगणित के लिए, तो समान अंकगणित के लिए आपको जो बेसिक अंकगणित इसमें आता है, सभी बच्चों का बेसिक अंकगणित क्लियर होगा। इसके लिए कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेसिक गणित मजबूत नहीं है तो आप उसके लिए एस.डी. यादव की एक बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको वहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो समान अंकगणित के प्रश्न आते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं, इसके लिए आपको कोई खास बुक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एस.डी. यादव की बुक ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्राफ सेक्शन। ग्राफ और तालिका, ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दोनों सेक्शन से आपके लिए 20 क्वेश्चन आ जाएंगे और इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल पूछा जाता है। और जो बच्चा इसमें पीछे हो जाता है उसका बहुत ही ज़्यादा नंबर कम हो जाता है। और इसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि अभी से जो है प्रैक्टिस इसका कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से जाकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको कवर करना होगा। इसको आपको समय पे कवर करना होगा, जल्दी करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ग्राफ का जो प्रश्न आता है उसमें थोड़ा समय लगता है। आपको बस प्रयास यही करना होगा कि कम समय लगे इसमें और सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ। इसके लिए आपको किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको अभी एस.डी. यादव की बुक बताई, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बस आपको उसी को ले लेना है। यदि आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले आएंगे तो आपका जो गद्यांश आता है 10 नंबर का और जो सामान्य हिंदी आता है 5 नंबर का, 15 नंबर टोटल, आप 15 में से 15 आपके आराम से हो जाएंगे। बस आपको एक आदित्य की बुक लेनी है।
इसके अलावा आपको कोई भी अदर बुक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग सभी बच्चों का होता है, मजबूत होता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका अच्छा होगा, अगर आपका अच्छा नहीं है, रीजनिंग के लिए कोई खास बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसी में ये हो जाएगा। इसमें बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं और सभी बच्चों का रीजनिंग सही हो जाता है। उसके बाद आता है सामान्य अंग्रेजी का, और सामान्य अंग्रेजी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको बहुत सारे वीडियो इस समय मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट किए हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आपको लिखना होगा, आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लिख दीजिए UPSSC पेट इंग्लिश प्लेलिस्ट। आपको इतना लिखना, बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। बस आपको इसी 3 या 4 बुक की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप इन चारों बुक को पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 85 से अधिक स्कोर हो जाएंगे। बस आपको यही करना है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि UPSSC में सिलेबस से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।